हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल एनसीईआरटी का वर्कबुक क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 1 का चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। लेट्स रिवाइज। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। नेहा डज नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट हर अलार्म क्लॉक रिंग्स ऑलवेज एट 6 इन द मॉर्निंग। नेहा सुबह नहीं उठना चाहती थी, लेकिन उसका जो अलार्म क्लॉक था वो हमेशा उसे 6 o'clock में उठा देता था। ठीक है, बजने लगता था। वन डे हर अलार्म क्लॉक ब्रेक्स डाउन। एक दिन उसका अलार्म क्लॉक टूट जाता है। नेहा फील्स हैप्पी दैट सी डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली नाउ। नेहा बहुत खुश होती है कि अब उससे सुबह नहीं उठना पड़ेगा, नहीं जगना पड़ेगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द स्मॉल ट्रीपी बर्ड्स वेक हर अप। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ से वो जग जाती है। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द ब्राइट सन वेक्स हर अप। और उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है उस दिन फिर वो जग जाती है। जो ब्राइट सन, जो सूर्य की जो रोशनी होता है उससे वो जग जाती है। नेहा विशेज द बर्ड्स द सन टू लीव हर अलोन एंड हर विश कम्स ट्रू। और वो विश करती है बर्ड्स से, सन से, कि वो उसे अकेला छोड़ दे, और वो सच भी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा वैक्स अप ऑन हर आउन। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद ही उठ जाती है। सी वंडर्स हु वॉक हर अप। वो बहुत खुश होती है, उससे आश्चर्य होता है कि वो खुद जगती है। हर मदर टेल्स हर दैट देयर इज़ अ बॉडी क्लॉक इन एवरी वन विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क एंड आवर वर्क ऑन रेगुलर टाइम। उसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि हम लोगों के अंदर एक बॉडी क्लॉक होता है। हर किसी को वो ये बताता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर टाइम पे करना चाहिए। तो ये था आपका जो है ना, ये छोटा सा समरी था चैप्टर का। अब इसमें है वर्ड मीनिंग्स। अलार्म क्लॉक, ए क्लॉक विथ अ डिवाइस दैट कैन बी मेड टू साउंड एट द सेट टाइम। जो अलार्म क्लॉक क्या होता है, एक तरह का डिवाइस है जो कि सेट होता है उसमें, कि वो आपका जो सेट, अगर उसमें टाइम सेट कर देते हैं तो उस टाइम में वो बजने लगता है। अनफेयर, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यानी कि जो रूल्स को फॉलो ना करे। रिलैक्स, बिकम लेस टेंस, यानी कि रिलैक्स होना, बिल्कुल शांति महसूस करना, ठीक है, रिलैक्स। अब है आपका वर्कशीट 2, रीडिंग इज़ फन। टिक द करेक्ट आंसर। What time did Neha's clock ring every morning? 6 o'clock, टिक लगाएंगे। What did the birds say? Wake up. What is inside you that makes you get up at the same time every day? Our body clock. Put the letters in the right order. One has been done for you. अब ये जो है ना, जितने भी लेटर्स हैं वो आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। अब ये जो है ना आपका लिखा हुआ है जैसे जम्बल्ड में है, तो आपको इस तरह से लिखना है, SMILE स्माइल। ये हो जाता है मॉर्निंग, ये होगा अलार्म, ये स्नोर्ड, और ये होगा क्लॉक, और ये है विंडो, ठीक है। इसके बाद है आपको वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे जो है ना वर्ड्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे आपको सर्च करना है, ये चारों ओर इसका जो है ना सर्कल बनाना है, ठीक है। जैसे है हंग्री, यहाँ पे आपको देखना है कि हंग्री कहाँ पे है, हंग्री है। अब हंग्री आपको यहाँ पे सर्च करना है कि हंग्री कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ढूंढेंगे और इस तरह से आप ये सारे में लगा देंगे। बर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा है, तो आप इसे अच्छे से बना लेंगे। अलार्म यहाँ पे है, उसके बाद है यहाँ संडे, हैप्पी, उसके बाद है मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। लेट्स राइट हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम। अब ये वर्ड जो है ना वो किसने कहा था और किसे कहा था। वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, किसने कहा। हु सेड बर्ड्स टू होम, नेहा को।
ठीक है, तो ये बर्ड्स ने कहा नेहा को। उसके बाद है माँ, हु वॉक मी अप टुडे। ये किसने कहा? नेहा ने मदर को। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। मदर ने नेहा को कहा। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। माई टॉयज वेयर ब्रोकन। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। The market was closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. ठीक है, उसके बाद है आपका वर्कशीट 3 है फन टाइम। हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है, ठीक है, क्लॉक। अब इससे रिलेटिंग आपको जो है ना कुछ वर्ड्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है क्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटिंग क्या क्या हो सकता है? साउंड, ठीक है, टिक टिक। मेक ए सेंटेंस, माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अनदर वर्ड वॉच। उसके बाद आप लिखेंगे आवर हैंड, सेकेंड्स, सेकेंड्स हैंड, मिनट हैंड, अलार्म। ये सारी चीज़ इसमें लिखेंगे। और भी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, और भी आप सोच के और यहाँ लिख सकते हैं। और ये पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक जो है ना क्लॉक का पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग। नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पे एक वर्ड है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मॉर्निंग है लिखा हुआ, तो मॉर्निंग से रिलेटेड हम डे टाइम लिखेंगे। सनलाइट, सनराइज, सन, डाउन, बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है वर्कशीट 4 है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर है और आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। जैसे पिक्चर आपको देखना है, जैसे है यहाँ पे यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे ये पिक्चर है, आप ये पिक्चर देख रहे हैं। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर। ठीक है, यहाँ पे बिहाइंड होगा। उसके बाद है इस पिक्चर में आई लुक्ड इनसाइड अ कपबोर्ड। आई लुक्ड अंडर अ बेड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। देन आई कॉल्ड आउट शेरू। शेरू, माई डॉग, केम रनिंग टू मी। आई आस्क्ड हिम टू लुक for my book. He pulled out another book from my bag. ठीक है, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है आपका if there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? अगर आपके पास आपके घर में कोई भी अलार्म क्लॉक जैसे कि क्लॉक नहीं है, तो आप किस तरह से उठेंगे, सुबह किस तरह से जगेंगे? ठीक है, will you continue to sleep or No, I will wake up by the sound of chirping of birds, bell of a temple, or due to the light or bright sun that will be spread in my room in the morning. तो किस तरह से जगेंगे हम? और जो है जो बर्ड्स जो चहचहाते हैं उनके आवाज़ से, उनके बोलने की आवाज़ से। ठीक है, और टेम्पल में जो बेल बजता है, बेल की आवाज़ से। ठीक है, बेल के साउंड से, सनलाइट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें जगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सुबह उठ सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो डिफरेंट वे जो हम लोग को टाइम पता चलता है कि दिन के समय, दिन के दौरान क्या टाइम हुआ है, ये हम किस किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखिए, लिसनिंग टू द रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, रेडियो में भी टाइम बताता है, टेलीविज़न में भी बताता है। आस्किंग समवन हु नोज़, किसी से पूछ के भी पता कर सकते हैं। बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। और क्या होता है, जो सनलाइट होता है, तो सनलाइट के जरिए भी हम लोग जान सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लाइट जो टाइम नहीं होता था, तो उस समय लोग इस तरह से ही सनलाइट से पता करते थे कि कितना बजा हुआ है। ठीक है, तो
आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक ख़रीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।